हेलो हेलो। हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तो बोल। हेलो। बोल। हाँ जी, मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो। हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती ही नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा, ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। कौन बोल रहा है? हेलो। हेलो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे। और बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर में। अरे बचाओ। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। एक और है, आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से। अच्छा। जैसे एसी ठंडा करेगा, आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं, पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं, इससे अच्छा मैं लकड़ी आग जला, लकड़ी तो आप नहीं चाहिए। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें, लकड़ी मत जलाएं भाई साहब। पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा। अच्छा। पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे। अच्छा। फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ। और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ। वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के, वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है। अरे May I come in, sir? कम इन। Thank you very much, कौन sir. बोल रहा है? हेलो। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। मैं अंकल नहीं हूँ सर। कौन बोल रहे हो आप? देखिए, मैं अपनी कंपनी के लिए एक बंदा सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो सामने बैठा है। एक सेकंड, इंटरव्यू आप आइए, बताइए। Thank you. क्या इंटरव्यू चल रहा है तुम्हारा? बात तो उधर करते हो। क्या कौन सी कंपनी है? क्या कंपनी क्या है? बउआ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ, मालिक। तुम मालिक हो खुद? और क्या, इतना बड़ा जो अंपायर मैंने खड़ा किया है। हाउस ये दैट। क्या? ये क्या हो रहा है? अंपायर है, हाउस दैट तो बोलेगा ही। तुम मालिक है कंपनी का? अंपायर नहीं, एम्पायर। 1 रुपया लेकर आया था मैं शहर में जब ट्रेन से उतरा था। Very good, sir. उसी से खड़ा किया फिर ये? क्या? ये एम्पायर? हाउस दैट। अबे यार, तो क्या मामला है? क्या इंसान है? एक सेकंड रुकिए, इसलिए इंटरव्यू कैंडिडेट कर ले रहा हूँ, तुम्हारे साथ में देना। अब हाँ, क्या सवाल? मदद करिए आप। पहला सवाल, Sir, बताइए. 5 रुपए में अगर 6 केले आप खरीदते हैं जी. तो 6 रुपए में 10 केले कैसे खरीदेंगे? 6 हैं? रुपए. पागल है क्या? 5 रुपए में अगर 6 के लिए आ रहे हैं तो 6 रुपए में 10 के लिए आ जाएंगे? अगर कैसे खरीद सकते? ठेली वाले को बोनी करनी है तो 6 में 10 केले दे देगा, क्या प्रॉब्लम? Brilliant, sir. Brilliant. Brilliant. अबे यार, इतना पागल आदमी तो कैसे तूने कंपनी खोल ली कैसे यार? 1 मिनट रुकिए। दूसरा सवाल, जी सर, I'm ready. अगर एक बच्चा 1 घंटे में 1 गिलास दूध पीता है हाँ. तो 2 घंटे में वो बच्चा कितना गिलास दूध पिएगा? 1 घंटे में 1 गिलास तो 2 घंटे में 2 गिलास। 1 मिनट, कैंडिडेट आप बताइए। He's absolutely wrong, sir. हो सकता है उसका पहला ग्लास पीते ही पेट भर गया तो वो दूसरे में जाएगा ही नहीं. वेरी गुड। ऐसे लोगों की इस कंपनी को जरूरत है। आखिरी सवाल, I'm ready, sir. कैंडिडेट जिस आदमी से हम बात कर रहे हैं, जी सर, फोन पे जो है. हाँ, उसका हम क्या बना दें? अरे वालों, तुम बना रहे हो। एक सेकंड, सही जवाब इन्होंने दे दिया। साले जैसे तूने वो अंपायर। अरे यार, ये कौन अंपायर? सॉरी बाबू जी। हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी, आवाज आ रही। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। हेलो। हेलो। एक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी, आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा टंग ऑफ स्लिप हो गया। हेलो, क्या चर्चा करनी है? चर्चा यही, आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक, हेलो, हाँ रेडी हूँ। तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब? कंफ्यूज लग रहे हैं। देखो, गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भाई जवानी में, बहुत जमाना चलता आ रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ होते हैं। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी? अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए, भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं?
मेरा इससे क्या मतलब? हाँ, इनका क्या मतलब? अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। है। भैंस भोर से ही भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना। भाई साहब करती होगी शायद, हैं? करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब? अभी पता चलेगा, मतलब पता चलेगा। तो भैंस करती है गोबर। तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो ये सोचती है कि स्वच्छता के चलते हाँ। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए। किस चीज के लिए? सफाई के लिए। गोबर धोने के लिए? देखिए, इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है। ये लोग, ये तुम तो हो गए। नहीं नहीं, भैंस पानी में सिर्फ स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए आप जाती है। गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल कोई सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत। दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ क्या है। ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। आप तेरा नाम होगा ब्रह्मोत्सोला। ब्रुंटो चोला। हेलो, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। मैं इस वक्त एक मंच पे खड़ा हूँ, पर्दा हटने ही वाला है। अच्छा मेरे सामने एक माइक होगा, अच्छा। सामने जनता होगी। अबे तू बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, मुझे एक सम्मान मिला है। कैसा सम्मान? एक सेकंड रुकी, पर्दा हट गया। शुक्रिया एवरीवन फॉर क्लैपिंग, प्लीज तालियां साथ। शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर मेरी हौसला अफजाई। भाई ताली बंद कराना। कर रहा हूँ, मुझे सम्मान मिला है, अवार्ड मिला है। ये भी कोई सम्मान दे? एक सेकंड रुकिए ना प्लीज भाई साहब, मेरे को इनके सामने 2 शब्द बोलना है। मेरे को ज्यादा बोलना आता नहीं है, मदद कर दो मेरी। मैं 2-3 लाइन लिख के आया हूँ, आप बस उसमें थोड़ा सा जल्दी। हाँ, नमस्कार, शुक्रिया। ये तो ताली बजानी शुरू कर दी। वो बजा रहे ना मेरी अदाओं पर। तो बोलना चुप करके बैठे। शट, चुप हो गए यार। आपकी आवाज में तो तेल में जादू, सॉरी आपकी बोल में जादू है। वाह, मेरे तो पता नहीं किस किस में जादू है। एक मैं इनसे भाषण, आप सबका मैं मन से, दिल से, तन से। और क्या से? क्या बात, तुरंत तालियां बजने लगी। नहीं, दिमाग से स्वागत। पहले तालियां बंद करो तभी। बस इन सब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सब लोगों को देकर नहीं खुश बनाकर नहीं, सॉरी आज मुझे जो हासिल हुआ है भाई साहब, प्लीज आप थोड़ा सा ऐसा मत बोलिए, मेरी हंसी छूट रही है माइक पे। आप लोगों ने मुझे ग से क्या यहाँ से नहीं ग से जो गाइडेंस दिया है, प से वहाँ से अबे के बड़ा बाबा नहीं प से प्यार दिया, उसका मैं शुक्रिया। तालियां बंद करिए प्लीज। इसके अलावा मेरे माँ बाप को भी आज हेलो। तेरे माँ बाप को शर्म आ रही होगी आज के तू पैदा हुआ वो। प्लीज आप गलत बोल रहे हैं, बस करिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा करियर इतना लंबा हो, इतना लंबा, कितना लंबा? जितना लंबा अमिताभ बच्चन का अमिताभ बच्चन का क्या करियर है। आप गलत आदमी, सोच बदलो, हिंदुस्तान बदलेगा। जैसे लोग गलत बोल रहे, इसलिए मैं जाते जाते आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप सबकी अरे चुप क्यों हो गए, बजाओ। हेलो अंकिल जी नमस्ते, और मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हाँ हेलो, आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है बताओ। लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी, अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है, अच्छा हमने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा कहते अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा, फिर ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा।
अरे इतना क्या ले लिया यार? ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जा बगल में। फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। हाँ। फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहता जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। अरे भाई अपनी बोल। किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल। What a coincidence! Yes? Ladies! Who's that? Hi, मैं बउआ बोल रहा हूँ, ladies. Who Baua? Me बउआ. From where? From too much English is engineers to health. Hello. Okay, who are you? Just tell me. Let's decide. Hello. हिंदी डील करते हिंदी. Okay? Come again? Yeah, I will come again and again. God! Sorry, do you have 2 minutes? हिंदी में बोलो, 2 मिनट हैं, बोलो। Oh, sorry. I'm a देसी girl. देसी। मेरे पास टाइम नहीं है फालतू बात के लिए। अजय बात तो सुनिए। दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। What दूध का जला and छाछ and all that? क्या वो? Oh, let me translate this into हाँ. hot milk drinking and burning. Oh my God. And then after that, drinking buttered milk while doing foo-foo. हाँ, तो हिंदी में बोलो के? Okay, listen. कोई कहता है दूध का जला भी छाछ को फूक फूक के पीता है, यानी दूध का जला यानी जले पे नमक, यानी दूध में नमक, यानी दूध फट गया, यानी फटने के बाद दूध बना पनीर, यानी पनीर को भी फूक फूक के खाना होगा। अच्छा। Are you laughing? No, I'm not laughing. You are actually. Stupid joke से मुझे कोई हंसी नहीं आती है। तो अच्छा सुनिए, तो यानी मैं फूक जोक मार के खुद ही हंस रहे हो तुम। Sorry, am I doing that much too much? Yeah, you're doing too much. Oh, let's do 3 much. Just shut up. स्पून को बोलते हैं चम्मच। सॉरी। अच्छा, इसलिए देखिए, ये दूध का जलना, छाछ को फूकना, पनीर का फटना, मैं इसको जड़ से खत्म कर देना चाह रहा हूँ, इसलिए सीधे तबेले में आ गया हूँ। क्या? और मैं सोच रहा हूँ भैंस को भी फूंक मार दूंगा। साला है क्या तेरा? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं, भैंस को फूंक मार दो, न दूध को फूकने न छाछ को, बात खलास। अरे दूध छाछ भैंस है क्या ये? तो देसी गर्ल अब्यूजिंग। जस्ट शट अप। मैं अंग्रेजी में भी अब्यूज कर सकती हूँ, समझ आई है? आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। जस्ट गंदा बोला। अच्छी आंटी, लेडीज आंटी होगी तेरी माँ। ओ माँ, ये वो अकेले जा रहा है तू? अकेले क्यों नहीं जाऊँ मैं? अपनी बहू को लेके जा। एक सेकंड रुकिए, पीछे हेलो कर दिया। हेलो। हाँ, क्या बात है भाई? फोन रुक नहीं सकते, मैं बात कर रहा हूँ अपने बाप से। मैं क्या रुकूं यार? फोन तुमने बुलाया, बात करो ना। क्या बात है? जी मैं बउआ बोल रहा, एक सेकंड रुकिए। हाँ। मेरा बाप और मेरी पत्नी हाँ। मेरे पे प्रेशर डाल रहे। अरे प्रेशर डालने तो भाई मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसी इंसानियत के नाते आप मदद नहीं कर सकते? क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है? कल रात को जब पंडित जी ने हमारे फेरे कटवाए, हाँ, तो मुझसे कहा अग्नि को साक्षी मानो। हाँ ठीक कहा उन्होंने। अब उसके साथ जीवन बिताओ। बिल्कुल बिताना पड़ेगा भाई। तो मैंने बोला एक सेकंड, मैं माचिस की डिबिया लेके जा रहा हूँ। मैंने अग्नि को साक्षी माना है, उसी के साथ हनीमून मनाऊंगा। अरे अग्नि को साक्षी मान लिया? अबे अग्नि को साक्षी का मतलब होता है उसके सामने वो अग्नि जल रही थी, पूजा करके तुमने फेरे लिए, शादी है। ऐसा नहीं है। हाँ बोल। गैस, अगरबत्ती, दिया, माचिस, लाइटर, बीड़ी, इन सब में अग्नि है। हाँ तेरी अग्नि बुझा दूंगा। ये सारी मेरी पत्नियां है। हेलो। हाँ तेरी पत्नी है, तुम तरह समझाओ, तेरा समझ नहीं आता। तुम समझा दो पापा अंकिल। बोलो बेटा बउआ इसको लेके जाओ। नहीं लाऊंगा। जिंदगी खराब कर दी लड़की। मेंटल है क्या तू? मेंटल? मेरे पापा से कहो बीड़ी पीना छोड़ दे। तू बीड़ी पीना छोड़ दू? बीड़ी पीना छोड़ दे। बुरी बात की बात नहीं है, वो तो बुरी बात तो है। हाँ, लेकिन बीड़ी में भी अग्नि है, यानी उनकी बहू है। मुंह लगाते हो अब? मैं बहू को पागल अपने बाप से बात कर रहा। तुमने तेरे बाप को मेंटल था तो उसकी शादी करवाई तुमने? हमें नहीं मालूम था ऐसा कर देगा। तुम्हें तो मालूम था कि तुम्हारा लड़का हिला हुआ किसी लड़की की जिंदगी खराब करती है। हिला नहीं, मांग के शादी करिए। कल ये मॉल गया था बउआ, वहाँ से
साड़ियाँ उठा के लाया, सारी साड़ी गैस पे रख के जला दी। पूछो क्यों जलाई साड़ी? हाँ अपनी बीवी के लिए साड़ी लाए तो मेरी बीवी कौन है? अग्नि है ना, मैंने उसको समर्पित कर दी साड़ियाँ। अगली करके समझे ना, मेरी- आग लगा दूंगा। हेलो हेलो, कौन? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन? बड़ी आलस आ रही है भाई साहब, इतनी लंबी छुट्टियों के बाद कौन? मन नहीं होता भाई साहब कुछ करने का, कुछ बोलने का। ऐसे पड़े रहे बस। अबे तो पढ़ा रहा है, लेकिन है कौन? तू कौन बोल रहा है? ये बताने का भी मन नहीं हो रहा है। वैसे तो मैं बउआ बोल रहा हूँ, चलो बता दिया, पर कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। तो कुछ करने का मन नहीं होगा तो फोन क्यों किया मुझे? हैं? अगर कुछ करने का मन नहीं है तो फोन क्यों किया मुझे? ये भी बताने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अबे तो क्या अब हाँ या ना बोलने का भी मन नहीं कर रहा है भाई साहब। तेरे आके वहीं झापड़ लगाऊंगा ना, 2 चार तब मन कर जाएगा तेरा। अगर आप झापड़ लगाओगे ना भाई साहब हाँ, तो मैं रोकूंगा नहीं, पता है क्यों? क्यों? रोकने का भी मन नहीं कर रहा भाई साहब। अबे वो पागल हो गया क्या तू? भाई साहब पागल कैसे हो सकता हूँ मैं? क्यों? क्यों? पागल होने का भी मन नहीं कर रहा भाई। अबे तेरी सर तोड़ दूंगा। भाई साहब सर अगर तोड़ोगे तो खून निकलेगा, हाँ तो फिर अस्पताल भी आप ही को ले जाना पड़ेगा, पता है क्यों? क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा भाई साहब अस्पताल जाने का। अबे वो तू पागल हो गया क्या? एक ही लाइन- जब आप अस्पताल ले जाओगे फिर डॉक्टर मेरे को पूछेगा अरे लगी कैसे, मैं बोलूंगा इनसे पूछो, पता है क्यों? क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा बताने का ये लगी। अबे फिर आप पागल हो गया एक क्या? से फिर आप बोलोगे मैंने इसका सर तोड़ दिया, हाँ फिर वो पुलिस बुलाएंगे, पुलिस मुझसे पूछेगी, हाँ तो फिर पता है मैं क्या बोलूंगा? हाँ, तो वही बोलेगा कि मन नहीं करता। नहीं, मैं बोलूंगा इसने फोड़ा है, इसको पकड़ लो। अच्छा, मतलब पुलिस के सामने तू मेरा नाम ले लेगा, वैसे तेरा मन नहीं करता किसी भी काम में? बस आप आगे मन नहीं कर रहा भाई साहब, ठीक है फिर। मन मन तुमसे तो बोलता हूँ, वहीं जाके तेरा मन कराता हूँ। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप, सुनिए ना प्लीज, आप फोन काटिए क्योंकि मेरा फोन काटने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अबे हेलो, तो बहुत ही रोमांचक था, दौर भी अच्छा था और समय में आपने बाल कलर करवाया ऐसे लग रहा है। हेलो, कहाँ के पूछ रहे हैं? हेलो हाँ जी नमस्कार बताइए। जी, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। आप तैयार हैं क्या? 2 मिनट लगेगा, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। एक स्पेशल चर्चा। हेलो, हाँ सुन रहा भाई। जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि उस पे समाज को आईना दिखाने के आईना लिए दिखाते हैं। किसको आईना दिखाते हो? एक सेकंड, टॉपिक होता है, डिस्कशन होता है, 2 मिनट लगता है। ठीक है जी। समाज को आईना दिखाने की ड्यूटी निभाई है। इन्हें ठीक है बोल दिया बैरागी जी। चलिए भाई साहब टॉपिक यही है कि गुस्से में अक्सर लोगों का मुंह फूल जाता है। आपका भी फूला है मुंह? गुस्से में मुंह लाल होता है। हाँ नहीं, लाल भी होता है और मुंह फूल भी जाता है ना, जैसे- फुला के बैठ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा फिर आगे बताओ। हाँ तो मुंह फूल जाना, मुंह का लाल हो जाना बैरागी जी, इससे क्या संबंध है? मतलब देखिए मुंह फुला के बैठ जाना अपने आप में एक प्रकृति से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रकृति से जुड़ा जी। भाई साहब सुन रहे हैं आप? कैसे जुड़ गया प्रकृति से? देखिए बहुत ही सीधा संपर्क है इसका प्रकृति से। प्रकृति से। जैसे कि गुस्से में मुंह फूलता है और लाल हो जाता भाई साहब मानते हैं? है, ठीक है? हाँ। तो लाल क्या होता है? लाल क्या होता है भाई साहब? क्या होता है लाल? गुलाब होता है। गुलाब होता है। हाँ, और गुलाब क्या होता है? गुलाब फूल होता है। फूल होता है। हाँ, तो जब मुंह? गुलाब फूल होता है और मुंह जो है वो फूल जाता है, लाल हो जाता है। तो मुंह फूल गया यानी जब गुलाब सा मुंह लाल हो जाए तो यानी कि फूल गए। ये पागल है क्या? ये तो बड़ी छोटी सी चर्चा थी बैरागी जी। बहुत ही छोटी क्रिस्प। ये क्या पागल गाने से लेके आया? अरे गलत मत बोलिए बैरागी जी, इनका नाम क्या है? खमीरा। आप खमीरा हैं? कौन था मेरा? आप खमीरा रंगो। दो डंडा मारूंगा ना उसके पीछे तो जो सुन जाएगी। बस अरे वाह। बस कर, बैरागी जी को गंदा मत बोल। अच्छी कॉलर ट्यून रखी भाई साहब। कौन? मैं बउआ। हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोले अंकिल जी, क्या हालचाल रख रहे हो आजकल? किसके हाल चाल भाई? क्या है? कह रहा था एक भाई साहब को मैंने अपराध करने से बचाया है, पूछो कैसे? कैसे है? किसको क्या अपराध करने बताया तुमने? वो अपनी पत्नी को गहने दिलाना चाहता था बैंक लूट कर। अच्छा मैंने कहा तू बेगैरत, तू बैंक लूटेगा? क्या? तू नीरव मोदी हो गया, तू बैंक लूटेगा? मेरा मौजूद। फिर मैंने उसको एक तरीका बताया। अच्छा क्या बताया? मैंने कहा अगर तुझे सचमुच घर पे गहना ले जाना है बीवी के लिए, हाँ, तो तू कुछ ऐसा काम कर जिससे लोग तुझे धड़ के पीट दें, धर के पीट दे। क्योंकि जब वो पिटाएगा अच्छा तो मुंह फट जाएगा, लाल वाल हो जाएगा, हाँ मुंह लाल हो जाएगा तो फिर अपने एरिया में पहुंचेगा, हाँ
वहां मुंह छुपाएगा लोगों से। क्यों मुंह छुपाएगा? क्योंकि उसको वो आ रही होती है। क्या आ रही होती है? रोटी आ रही होती है। पोटी नहीं, सडम आ रही होती है। शर्म आ रही होती है। हाँ। नहीं आ रही क्या शर्म? सुनो, तो जैसे वो मुंह छुपा के एरिया में जा रहा है, मुंह लाल है, छुप रहा है क्योंकि उसको सडम आ रही है, और घर जैसे पहुंचेगा हाँ। वो सडम उतार के सामने रख देगा बीवी के। क्यों? क्योंकि सडम ही औरत का गहना होती है भाई साहब। अच्छा हाँ, ये तो है भाई, ये तो है, सही बात कह रहा था। गहना मिल गया है ना? हाँ, खुद को सही है, सही है। अब बताओ कुछ कहना है इस पे, कैसे लगी आपको बातचीत? तो है सबसे बड़ा ठीक है, तो बात है, अच्छी बात है, तो क्या बात है? कहाँ से सब ऐसी बात है? गलत क्यों बोल रहे हैं आप इतने स्मार्ट नहीं हो तो आपको जलन हो रही भाई साहब? अबे तो क्या जलन मत करिए। गलत नहीं बर्दाश्त करूंगा। फोन में रेड बटन है, उसको दबा के फोन काट सकता है तू सामने मिलेगा तो क्या कर लेगा तू? मैं तेरा बना दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मेरे को अगर सामने मिलेगा ना तो घर पे बहुत गहने आएंगे तेरे को। क्यों? क्योंकि तू पिटाएगा भी, तेरे को शर्म आएगी। शर्म ही गहने, शर्म ही गहने हैं भाई साहब। क्या कहने हैं, शर्म ही गहने। आप हंस दिए, बात खत्म। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा आदमी था, ज्यादा चीची नहीं बोला, पर कोशिश कर रहा था, पर ठीक है, दैट्स ऑल राइट। हेलो, हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं तो बउआ बोल रहा था, लेकिन आपको मैं 3-4 बार मिस कॉल मारा था अभी। हेलो। हाँ, मैं कह रहा था क्या? नया साल आने वाला है, हाँ तो पुराना जाने वाला है, अच्छा तो एक चीज मैं आपको बता रहा था क्या? कि आपको और आपके हाँ। पूरे क्या? पूरे मतलब मैं ड को ड बोलता हूँ। अरे कैसे दे? पूरे हाँ। परिवार को मेरे और मेरे पूरे परिवार की अच्छा तरफ से क्या आने वाले अरे बोल भाई, आगे हो है। एक सेकंड, आने वाले नववर्ष की सुख शांति, सुख शांति, समृद्धि, अच्छेपन। अरे एक सेकंड, मतलब पूरे दिल से कामना और विशेष और सक्सेस और तो नॉर्मल चार समझ में आ गई। ड्रामे नहीं, मैं आप गलत बोल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं काम धंधे होते। हैप्पी न्यू ईयर की विश दे रहा था ना मैं। अबे तो क्या दिन पहले से हैप्पी न्यू ईयर की विश करने लग रहा है क्या? शुभकामनाएं दे रहा हूँ, फिर भी नहीं ले। नहीं चाहिए, अपने में रख ले शुभकामनाएं। आपको और आपके पूरे परिवार को। लगता है कट गया। पहले पता नहीं तो तेरे काट दूंगा, समझ में आ गई? पूरा तो ये पूरे पारे मोड़ के डाल ले। खराब करने लग रहा है। फोन काट दे।